हेलो गाइस, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अम्बेडकराइट्स यूथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी गोंड जनजाति के महानायक क्रांतिकारी कोमाराम भीम जी के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारी आज की पेशकश में। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को हैदराबाद के संकपली गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1940 को हैदराबाद के जोड़घाट में हुई थी। कोमाराम भीम गोंड जनजाति से संबंध रखते थे, जिसके कारण उनके गांव के लोगों को अक्सर आसफ जली राजवंश और निजाम नवाब के प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। वहां के निजाम ने आदिवासियों के लिए अलग कानून व्यवस्था बना रखी थी, जिसका पालन न करने पर आदिवासियों का जबरन शोषण किया जाता था और मनमानी ढंग से टैक्स भी वसूला जाता था। जब कोमाराम भीम 15 वर्ष के थे, तब इसके खिलाफ उनके पिता ने आवाज उठाई, इसलिए निजाम के सैनिकों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और आए दिन उनके परिवार को धमकियां मिलने लगी। एक दिन सिद्दीकी नामक व्यक्ति और वहां के जमींदार कुछ सैनिकों के साथ गांव आकर जबरन टैक्स वसूलने लगे, जिसका कोमाराम भीम जी ने और उनके गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। कुछ ही समय बाद यह विरोध संघर्ष में बदल गया और कोमाराम भीम ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। उस घटना के बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया और अपने दोस्तों के साथ चंद्रपुर चले गए। वहां उनकी मुलाकात विठोबा से हुई। विठोबा उस वक्त ब्रिटिश और निजाम के खिलाफ एक पत्रिका चलाते थे। उनके साथ रहकर ही कोमाराम भीम जी ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा सीखी। उसके बाद कुछ वर्षों के लिए वो आसाम चले गए। वहाँ चाय बागायत में काम किया और वहाँ रहकर वहाँ के लोगों के हक के लिए लड़ाई भी लड़ी, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जेल से भाग गए और मालगाड़ी में छुपकर चंद्रपुर लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों के भविष्य के लिए योजना बनाई और लोगों को संगठित करना शुरू किया। वो चाहते थे कि हैदराबाद के निजाम आदिवासियों पर लगाए गए टैक्स को रद्द कर दे, जिसके लिए वो निजाम से मिलना चाहते थे। लेकिन निजाम से मिलने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें एहसास हुआ कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। कोमाराम भीम के संघर्ष करने का तरीका छापामार तरीका था, जो जंगल में रहकर संघर्ष करने का बहुत ही कारीगर तरीका था। उसके बाद उन्होंने गोंडवाना राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाने की ठान ली और निजाम नवाब के न्यायालयीन आदेशों और कानूनों को सीधी चुनौती दे दी और वन में ही रहकर विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह से भयभीत निजाम ने समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया और निजाम को आदेश दिया कि वो उनके पकड़े गए साथियों को छोड़ दे और राह छोड़कर चले जाए। परंतु निजाम ने उनकी बात नहीं मानी और कोमाराम भीम को मरवाने की योजना बनवाने लगा। परंतु कोमाराम अब आदिवासी नेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। कोमाराम भीम जी ने जल, जंगल, जमीन का नारा दिया। इसका मतलब यह था कि जंगल में रहने वाले लोगों का जंगल पर पूरा अधिकार होगा। कुछ समय बाद निजाम ने अपने 300 सैनिकों को कोमाराम भीम जी को पकड़ने के लिए जंगल में भेज दिया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने कोमाराम भीम जी के साथी को ही पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया। एक दिन कोमाराम भीम जी अपने 15 साथियों के साथ गांव में आए हुए थे। ये बात मुखबिर ने निजाम के सैनिकों को बताई, जिसके बाद सैनिकों ने कोमाराम भीम जी को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने सभी साथियों के साथ लड़कर शहीद हो गए। निजाम के सैनिक उनसे इतना डरते थे कि उनके शहीद हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर गोलियां चलाते रहे। आज भी आदिवासी लोग उनके दिए गए बलिदान को उनकी मृत्यु के दिन पर याद करते हैं। उनकी याद में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके संघर्ष और महान बलिदान की कथा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोमाराम भीम जी के जीवन और संघर्ष से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम,